नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज का ये वीडियो कक्षा 10 की विज्ञान विषय से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम अपने इस YouTube चैनल में क्लास 9, 10th, 11, 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये वीडियो कक्षा 10 से फिजिक्स पार्टीशन से संबंधित है। अध्याय है 11 और अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स। ठीक है, आइए अब इस सवाल की इस एक्सरसाइज के अंकीय प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और यहाँ पर हमने डाला क्वेश्चन नंबर 1 और पाठ जो है वो हमारा है 11। नाम आपको बता चुके हैं, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कुमार मित्तल पब्लिकेशन, जो नगीन और नूतन पब्लिकेशन है, उसकी ये बुक है और उसी बुक के अंकित प्रश्नों को हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है? सवाल को हल करना है। देखिए भाई, यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो मानव नेत्र से संबंधित होंगे। यहाँ पर हमको दो चीज़ें सीख लेनी है। पहला तो ये सीख लेना है कि जहाँ तक स्पष्ट देखा जा सकता है उसे हम बोलेंगे वी, और जहाँ तक स्पष्ट देखना चाहते हैं उसे हम बोलेंगे यू। अगर ये दो चीज़ों को आपने याद रख लिया और लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u का आपने अध्ययन कर लिया तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी आँख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि v बराबर, पेन को बदलेंगे, v बराबर, अब v और u दोनों ऋणात्मक रहते हैं तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है। मतलब वो जहाँ तक देखना चाहता है वो अनंत है और हमने आपसे कहा था कि जहाँ तक वो देखना चाहता है वो दूरी कहलाएगी u, तो u बराबर हो जाएगा आपका -अनंत। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के लिए ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। वी आपने नोट किया, यू आपने नोट किया। एक बार फिर से आपसे बताना चाहते हैं कि वी होता है जहाँ तक हम स्पष्ट देख पा रहे हैं और यू होता है जहाँ तक हम स्पष्ट देखना चाहते हैं। चलिए भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोकस दूरी और फोकस दूरी हो जाएगी f बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से ठीक है, और लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/f = 1/-30 - 1/-इनफाइनाइट। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1/f = -1/30। ठीक है, और ये हो जाएगा +1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/f = -1/30। यहाँ से निकलेगा f = -30 और इकाई लगा देंगे सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी हो गई हमारी f, और f का मान हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। और देखिए ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो ऋण का चिन्ह बताता है कि जो लेंस वो इस्तेमाल कर रहा है वो अवतल लेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस।
उम्मीद है कि आपको सवाल भली भांति समझ में आया होगा और किस तरीके से सवाल को लिखना है वो भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एक्सरसाइज 11 कुमार मित्तल बुक जो कक्षा 10 की है, NCERT पैटर्न पे बेस्ड है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है आपसे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए और क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि वो अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जहां तक वो देख सकता है तो वो दूरी कहलाती है v और ये रहती है ऋणात्मक किसी भी प्रकार के लेंस के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्यक्ति द्वारा, अगर आप लैंग्वेज के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा देखी जा सकने वाली दूरी, और ये हो जाएगा आपका v बराबर कितना देख सकता है 2 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका -2 और इकाई लगा दिया मीटर। इसके बाद आगे चलते हैं, करें कि उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो u का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि के स्पष्ट दृष्टि के लिए। अब देखिए निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब है कि दूर देखना वो चाहता है। तो जो u का मान रहेगा वो रहेगा माइनस का इनफाइनाइट, मतलब वो अनंत तक देखना चाहता है और u और v दोनों ऋणात्मक रहते हैं, इसलिए माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि लेंस की प्रकृति और लेंस की क्षमता, ठीक है, नहीं आपको सीधे निकालना है लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस की क्षमता तामा प्रकृति बराबर ऊष्मांक। अभी आपको हम बताना चाहते हैं कि जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी से ही निकलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए इन सारे मानों को यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-2 माइनस 1/- इनफाइनाइट। फिर आगे चलेंगे 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस का 1/इनफाइनाइट, और यहाँ से निकलेगा f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और f इज इक्वल टू -2 और इकाई क्या लगा देंगे मीटर। और नीचे लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, इसलिए लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या हो गई हमारी, ये हो गई आपकी 2 मीटर, ठीक है। और आगे चलेंगे, लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगा, लेंस की प्रकृति, और इस लेंस की प्रकृति हो जाएगी अवतल। ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं प्रकृति। एक तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, वहां से कह सकते हैं। दूसरी फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो यहां से भी कह सकते हैं कि अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब नीचे लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता क्या होती है, P इक्वल टू 1/- फोकस दूरी, 1/- फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये लिखा कि ये तब इस्तेमाल होता है जब फोकस दूरी किस में दी गई हो, मीटर में। तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 1/f। आइए हम जब भी मानव नेत्र या लेंस या दर्पण से रिलेटेड सवालों को हल करेंगे तो हम चिन्हों का सही इस्तेमाल करेंगे, और ये हो जाएगा P बराबर 1/-2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर -0.5 और नीचे क्या लिखेंगे डायोप्टर। तो आपका आंसर आया कि जो हमारा लेंस है उसकी क्षमता -0.5 डायोप्टर है। ये आपका आंसर हो गया। और नीचे आप लिखेंगे कि लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता, और वो हो जाएगी आपकी P बराबर -0.5 डायोप्टर। और अगर हम चाहें तो डायोप्टर की जगह कैपिटल D भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बार बार हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लगातार नए वीडियोस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 1 मीटर की दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। आपको बताना है कि फोकस दूरी कितनी रखनी है और क्षमता कितनी रखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, आप देखिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो कितनी दूरी तक देख सकता है, अधिक से अधिक 1 मीटर की दूरी तक वो देख सकता है। तो जहाँ तक वो देख सकता है वो कहलाता है V। तो यहाँ पर लिखेंगे कि V अर्थात बिना चश्मे के जो वो देख रहा है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं V बराबर -1 मीटर। और वो कहाँ तक देखना चाहता है, वो स्पष्ट देखना चाहता है अनंत पर स्थित किसी चीज़ को। तो U बराबर हो गया आपका -अनंत। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों ही आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी हमारी F बराबर क्वेश्चन मार्क, और हमको बताना है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को हम कहते हैं P, ये भी हो जाएगी हमारी क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/-1 माइनस 1/- इनफाइनाइट। आइए इनफाइनाइट वाला मैटर खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/-1, और यहाँ से निकल आएगा f बराबर -1 और इकाई क्या लगा देंगे, मीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए लेंस की क्षमता और वो लेंस की फोकस दूरी, सॉरी f से फोकस दूरी होती है, तो हम लोग लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, और ये हो गई आपकी f बराबर 1 मीटर। और आपको पता है फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है कि वो लेंस अवतल है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस, जो लेंस की प्रकृति है वो अवतल लेंस की है। अब आगे चलेंगे, तो ये तो हमारा सवाल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता और जो हमारी लेंस की क्षमता होती है वो होती है P बराबर 1/, और नीचे हमने क्या लिख दिया, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी हो जाएगी हमारी F। और ये ध्यान रखना होता है, ये सूत्र जब भी लगता है उस समय फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। अब ये हो जाएगा आपका P बराबर 1/-1, और ये हो जाएगा P बराबर -1 डायोप्टर। नीचे लिखेंगे इसलिए लेंस की क्षमता P बराबर -1 डायोप्टर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके द्वारा हमको दिए गए व्यू हमारे कार्य एनर्जी को बढ़ाते हैं, और आशा करते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमारे द्वारा ये पढ़ाए गए वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है,
आपसे कह रहा है निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा। चलिए भाई यहां पर लिखेंगे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए। और देखिए वो कहाँ तक देख सकता है, वो देख सकता है 10 मीटर की दूरी तक। तो वो जहाँ तक देख सकता है वो दूरी कहलाती है v बराबर -10 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। और कह रहा है कि वो सही दृष्टि से देखना चाहता है, अर्थात वो अनंत तक देखना चाहता है। तो ये हो जाएगा u बराबर -अनंत। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि उसे किस फोकस दूरी के लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला होता है लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/f = 1/-10 - 1/- का इनफाइनाइट। ये हो जाएगा 1/f = -1/10 और ये इनफाइनाइट वाला पद खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम f का मान निकालेंगे तो f बराबर आ जाएगा -10 और इकाई लगा देंगे मीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए लेंस की फोकस दूरी और जो लेंस की फोकस दूरी है वो है f बराबर 10 मीटर। और जो माइनस का निशान लगा हुआ है ये बता रहा है कि किस तरीके का लेंस इस्तेमाल होगा, अवतल लेंस इस्तेमाल होगा। इसके अतिरिक्त हमको ये भी मालूम है कि अगर किसी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए और ये जो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा, जो v है मतलब वो जहाँ तक देख सकता है बिना चश्मे के वो है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि वह पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख करके पढ़ना चाहता है। उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में इस्तेमाल करना होगा। तो भाई देखिए जो u होगा मतलब वो जो देखना चाहता है वो है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी f बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारे पास लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। आइए यहाँ पर vu के मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f = ये हो जाएगा 1/-15 -1/- का 25। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/f = -1/15 प्लस 1/25। फिर आगे चलेंगे 1/f = -25 प्लस 15/15 × 25। ये हो जाएगा 1/f = ये -10/15 × 25। चलेंगे भाई 5 दूनी 10 5 25। ये हो जाएगा 1/f = -2/15 75। यहाँ से हम f का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा f बराबर -75/2 और f बराबर हो जाएगा आपका -37.5 और इकाई क्या लग गई, ये 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। और निकट दृष्टि दोष है,
साथ ही फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा अवतल लेंस। ये था हमारा आंसर। आशा करते हैं कि हम प्रश्नों को भली भांति समझा पा रहे हैं। आप कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान में इस समय फिजिक्स सेक्शन चल रहा है। अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ता है। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रयुक्त लेंस का प्रकाश ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मनुष्य के लिए क्या दिया गया है कि वो कहाँ तक रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई पुस्तक को पढ़ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका v बराबर -20 सेंटीमीटर। बिना चश्मे के जहाँ तक देखा जा सकता है वो दूरी कहलाती है v। इसके बाद वो पुस्तक को कहाँ रखना चाहता है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे। आपको बताना है नंबर 1 लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी और ये कहलाएगी f बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए भाई, लेंस का जो सूत्र होता है उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/-20 माइनस 1/-30। चलेंगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/20 प्लस का 1/30। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 20 बटे 30 और 20 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 600। आगे चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू माइनस का 10 बटे 600 और f बराबर हो जाएगा माइनस का 600 बटे 10 और यहाँ से आ जाएगा f बराबर माइनस का 60 और इकाई क्या लगा देंगे? इकाई हम लोग लगाएंगे सेंटीमीटर। तो नीचे लिखेंगे इसलिए लेंस की फोकस दूरी f बराबर 60 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, जो दूसरा सवाल है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको आंसर मेंशन कर दिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर आपसे कहा गया है कि लेंस का प्रकार भी बताइए। लेंस का प्रकार क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा लेंस का प्रकार बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे चूंकि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है इसलिए यह एक अवतल लेंस है। नीचे लिखेंगे चूंकि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः यह एक अवतल लेंस है। यह आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश की है उसमें हम सफल रहे होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने इस भाई का उत्साहवर्धन करते रहें। आपके द्वारा देखा गया व्यू, आपका कमेंट और आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द ही मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।